हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुँच सके। इसके अलावा मेरे सारे क्लासेस की वीडियो की प्लेलिस्ट चैनल पे क्लास 10 मैथमेटिक्स नाम से मौजूद है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के दो सब पार्ट्स हैं, दोनों सब पार्ट को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखाना है, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सब पार्ट को करेंगे। क्या करते हैं हमने अभी तक क्या किया है इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए? सबसे पहले हम जो भी हमें फ्रैक्शनल नंबर दिया जाता है उसे हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर मान के चलते हैं और लास्ट में जाके हम दिखाते हैं कि हमने जो माना था वो गलत है, यानी कि हमने इसे रेशनल नंबर मानते हुए चल रहे थे लेकिन वो रेशनल नंबर ना होकर क्या है, इरेशनल नंबर। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। होते हैं माना 1/√2 परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1/√2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा p/q क्या होता है, ठीक है। p/q हमारा क्या होता है, इंटीजर्स होता है, यानी कि पूर्णांक होता है, और q नॉन जीरो होता है, ठीक है। और हमने एक कंडीशन और इसमें ऐड किया था कि p और q जो होगा वो हमारा क्या होगा, को प्राइम होगा। को प्राइम होने का मतलब कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, ठीक है। ये होता है p/q रेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। अब अगर इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम देखेंगे कि 1 का मल्टीप्लाई q के साथ होगा और p का मल्टीप्लाई √2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, q = √2p। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, q² = √2 का स्क्वायर 2 और p का स्क्वायर p²। अब हम इस स्टेप में थ्योरम 1.3 को अप्लाई करेंगे। क्या था थ्योरम 1.3? इफ p be a prime number and p divides a square then p also divides a where a is positive integer। कहने का मतलब ये है कि अगर p a² को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा जहां a हमारा पॉजिटिव इंटीजर था। तो अगर हम थ्योरम 1.3 को यहाँ अप्लाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर क्या है, 2, तो इफ 2 डिवाइड्स q², दिस इंप्लाइज 2 also divides q, ठीक है। ये है हमारा थ्योरम 1.3। इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है q को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a = bq + r, जहां r हमारा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम यहाँ देख रहे हैं 2 डिवाइड कर रहा है q को, ठीक है। तो अगर 2 डिवाइड कर रहा है q को तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। तो हम b के प्लेस पे 2 को लिखेंगे, ठीक। q डिवाइड हो रहा है 2 से तो q हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंड हो जाएगा। तो हम a के प्लेस पे 2 को लिखेंगे, ठीक। q हमारा क्या है, कोसेंट है, यानी कि भागफल है। तो अगर हम q को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ शेषफल मिलेगा, कुछ कोसेंट मिलेगा। मान लेते हैं वो कोसेंट क्या है, m। तो हमने q की जगह m को लिखा, और क्योंकि 2q को डिवाइड कर दे रहा है तो अगर 2q को डिवाइड कर रहा है तो इस केस में हमें जो रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि जो हमें शेषफल मिलेगा वो मिलेगा 0, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
बाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा Q इक्वल्स टू 2m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, Q स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, अब हम इक्वेशन 1 का यूज इस इक्वेशन में करेंगे। अब हम यहाँ पे इक्वेशन 1 का यूज करेंगे, तो इक्वेशन 1 का यूज करने पे हमें क्या मिलेगा, Q स्क्वायर की जगह हम 2p स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से, तो क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप हमने कैसे लिखा, बाय इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 की हेल्प से लिखा। अब हम देख रहे हैं कि 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 2m स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें क्या मिला, p स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। इस पे भी हम क्या करेंगे, थ्योरम 1.3 को अप्लाई करेंगे। तो थ्योरम 1.3 से क्या हो गया, इफ 2 हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, p स्क्वायर को। इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, दिस इंप्लाइज 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से देख रहे हैं कि 2 q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 p को भी डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 q को भी डिवाइड करेगा और 2 p को भी डिवाइड करेगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा q और p का। और जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं डिफिनीशन में कि q और p का केवल और केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन हमें एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है 2। इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर के डिफिनीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, परिमेय संख्या के परिभाषा को सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम जो मान के चल रहे थे वो गलत है। इसका मतलब 1/√2 हमने जो एजम्पशन लिया था कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर ना होकर क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला कि 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q। 2 भी फैक्टर है p और q का, विच इज कंट्राडिक्ट टू आवर assumption that is 1/√2 is rational। ठीक है, hence 1/√2 is irrational। ठीक है, यानी कि अगर 1/√2 रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या हो गया, बाय डिफिनीशन 1/√2 क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड से इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/√2 को रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, रेशनल नंबर मानने के बाद बाय डिफिनीशन क्या हो जाएगा, 1/√2 p/q के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे p/q क्या है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक हैं, और q हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, इसके अलावा p और q को प्राइम भी है। ठीक है, को प्राइम का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड मेथड जो इसको सॉल्व करने का है, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो टर्म रहता है उसी से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हर में जो टर्म रहेगा, हर में जो पद है, उसी पद से हम अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणनफल कर देंगे। ठीक है, गुणनफल करने के बाद हम देखते हैं जब 1 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो हमें क्या मिलेगा, √2, और जब √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो हमें क्या मिलेगा, 2। ठीक है, अब फिर से हम इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई p से होगा और q का मल्टीप्लाई √2 से होगा, लेकिन हम q को यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि p/q क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर p/q रेशनल नंबर है तो अगर हम इसे 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी होता है। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर हम रेशनल नंबर में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रेशनल नंबर ही रहता है।
ठीक है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता है। तो हमने p बाई क्यू में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये रेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ये 2p बाई क्यू ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन हमने √2 को ये प्रूफ करके दिखाया है कि ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर एक साइड इरेशनल नंबर है और दूसरे साइड रेशनल नंबर है तो ये दोनों इक्वल तो होंगे नहीं। ठीक है, अगर एक साइड इरेशनल नंबर है और दूसरे साइड रेशनल नंबर है, यानी कि एक साइड अगर अपरिमेय संख्या है और दूसरे साइड अगर परिमेय संख्या है तो वो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो इसका मतलब हम जो मान के चल रहे हैं वो गलत है। ठीक, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर √2 इरेशनल नंबर है तो हमने जो माना था वो गलत है। इसका मतलब हेंस 1/√2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को ये मेथड भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो दोनों मेथड इजी है, आप दोनों में से किसी मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसे भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 × √5 को रेशनल नंबर मान लेंगे। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो हम बाय डिफिनीशन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 7/√5 = p बाई क्यू, जहाँ हमारा p और q इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है और q हमारा नॉन जीरो है। ठीक है, यानी कि ये शून्य नहीं है। और तीसरा कंडीशन, दोनों क्या हैं, p और q दोनों को प्राइम है। इसका मतलब कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। अब हम आगे स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 × √5, इसका मल्टीप्लाई q से होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मानते हैं कि इसके नीचे 1 है और 1 का मल्टीप्लाई q से होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई p से होगा तो ये p रह गया, और यहाँ पे 7 × √5 का मल्टीप्लाई q से होगा। तो हमने √5 को यहीं रहने दिया और 7 का मल्टीप्लाई q से कर दिया। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि p बाई क्यू जो है वो रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है, और हमने क्या किया, इसमें इसके डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी से ये पूरा नंबर जो है p/7q ये क्या है, ये अभी भी रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हम रेशनल नंबर में किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो रेशनल नंबर ही रहता है। तो इसका मतलब ये अभी भी क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि √5 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो एक साइड आपका रेशनल नंबर है, दूसरी साइड आपका इरेशनल नंबर है। तो अगर एक साइड रेशनल है दूसरी साइड इरेशनल है तो ये दोनों बराबर तो होंगे नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने जो मान के चला था वो गलत माना था। ठीक है, हमारा एजम्पशन जो है वो गलत है। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज √5 इज इरेशनल। ठीक है, √5 क्योंकि इरेशनल होता है तो हेंस 7 × √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोग को अभी तक कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो। ठीक, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, एक तो होता है हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है इंड। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है इंड, यानी कि कोई चीज़ खत्म हो जाना। ठीक है, जैसे कि कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, p/q फॉर्म का। ठीक है,
अगर हम q से p को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 मिले, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं, अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है, तो अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि 3 टाइम्स में ये डिवीजन खत्म हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये डिवीजन इसका खत्म हो गया, इसे हमें आगे डिवाइड करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हम 20 को अगर हम 8 से डिवाइड करें, ठीक है, अगर हम 20 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि 8 के टेबल में 2 टाइम्स में 16 आता है, माइनस करने पे हमें 4 मिला, ठीक है। अब हम देखते हैं 8 जो है वो बड़ा है, 4 छोटा है, ठीक है, तो यानी कि ये 8 4 को डिवाइड तो कर नहीं पाएगा। तो अब हम डेसिमल लगाएंगे, यानी कि दशमलव लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे एक 0 अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि 8 के टेबल में 50, 8 के टेबल में जो 40 है वो 5 टाइम्स में आ जाएगा, और ये जो है डिवीज़न ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि दशमलव के बाद भी हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5 पे आके रुक जा रहा है, ठीक है, यानी कि इसका डिवीज़न खत्म हो गया। तो इसका मतलब इस टाइप का जो डिवीज़न होता है, इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। इसी के उल्टा दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि जिसका एंड ही ना हो, हम भाग देते रह जाएं और वो ख़त्म ही ना हो, ठीक। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म का, तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम अगर देखें तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 10/3 का, ठीक है। 10/3 को अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करें तो हम देखेंगे कि 3 के टेबल में 10 आता नहीं है, 3 टाइम्स में 9 आएगा, माइनस करने पे 1 मिला, ठीक। 3 बड़ा है 1 छोटा, तो अब हम डेसिमल लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा। फिर से हम देखेंगे कि 3 टाइम्स में 9 आएगा, माइनस करने पे 1 मिला, फिर से दशमलव की वजह से 0 बढ़ेगा, फिर से 3 टाइम्स में 9 आएगा, माइनस करने पे 1 मिलेगा, डेसिमल की वजह से एक 0 फिर बढ़ेगा, फिर से 3 टाइम्स में 9 आएगा, फिर से हमारा 1 रिमाइंडर बचा, ठीक। तो यानी कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, हम आगे इसमें दशमलव की वजह से 0 बढ़ता रहेगा, माइनस करेंगे 1 हमें रिमाइंडर के रूप में मिलता रहेगा, यानी कि ये 3 3 3 आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसका एंड नहीं हो रहा है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है, और इसका रिमाइंडर 0 भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ कि ऐसा रेशनल नंबर, ठीक है, जिसका डिवीजन जो है वो कभी खत्म ही ना हो, यानी कि रिमाइंडर उसका 0 हमें मिले ही ना, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही नंबर कई बार आते जा रहा है, ठीक है, एक ही नंबर कई बार आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक और तरीके का होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने लिख लिया 1.14 पे बार, ठीक है, बार का मतलब कि 14 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब 14 बार बार आते रहेगा, ठीक है, और ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये भी देखिए 14 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, अब हम एग्जांपल ले सकते हैं एक 1.1234567 डैश डैश, यानी कि ये नंबर आगे भी कंटिन्यू है। तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो नंबर है ये दशमलव के बाद भी आगे तक कंटिन्यू है, लेकिन जो नंबर है वो रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे हमको पता ही नहीं है क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर्स रिपीटिंग नहीं है, ठीक। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और हम अच्छे से देख लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, ठीक। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग का मतलब जो चीज़ खत्म हो सके, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेशनल नंबर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 मिल जाए, ठीक। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ खत्म ही ना हो, ठीक है। अगर हम रेशनल नंबर के रिस्पेक्ट में बोलें तो जब हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर होगा
वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा, यानी कि रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो उस केस में हम जो बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल में हमने देखा जैसे 10/3 को डिवाइड कर रहे थे हम, तो हमें क्या मिल रहा था, 3.333 मिलते जा रहा था, ठीक है। तो इसका ये डिवीजन खत्म नहीं हो रहा था, 1 हमें रिमाइंडर मिलते जा रहा था, आगे फिर उसको हम डिवाइड करते जा रहे थे, तो ये डिवीजन खत्म ही नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब इस टाइप का जो रेशनल नंबर होता है इसके डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप का होता है, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब एक ही नंबर हमें बार बार मिलते जाए, ठीक है। जैसे कि हमने देखा 3.333, दूसरा हमने देखा 1.4 पे बार, क्या होता है इसका मतलब 1414 बार बार आ रहा है, ठीक है, और ये चीज़ खत्म नहीं हो रहा है, आगे भी चलता जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया रिपीटिंग। और दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिले जो कि कभी खत्म ना हो, लेकिन नंबर्स क्या हो, अलग अलग हों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहला थ्योरम क्या है, थ्योरम 1.5 क्या कह रहा है, ये लेट x बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। x कोई रेशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, ठीक है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, यानी कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है अगर इसका हम शेषफल निकालें यानी रिमाइंडर निकालें तो वो हमें जीरो मिलेगा। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, ठीक है। तो इसलिए तब हम x को एक्सप्रेस कर सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है और वो रेशनल नंबर ऐसा है कि वो उसका जो एक्सपेंशन है वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी कि उसका हमें शेषफल जो है वो जीरो मिल रहा है, यानी कि अगर हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन करें तो वो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जो x होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, ठीक है, जहाँ p और q क्या है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power n एंड 5 to the power m, ठीक है, यानी कि q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, जो इसका डिनोमिनेटर है q, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अभाज्य गुणनखंडन जो होगा वो इस फॉर्म का होगा, इस रूप का होगा, 2 to the power n एंड 5 to the power m, जहाँ पे n और m क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब जीरो से बराबर या उससे बड़े। थ्योरम 1.5 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर x कोई रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो, यानी कि भाग देने पे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भाग देने पे, हर से अंश को भाग देने पे अगर शेषफल हमें जीरो मिल रहा है, ठीक है, तो x को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, और जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 to the power n और 5 to the power m का होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया एक 3/8, ठीक है, 3/8 ले लिया। अब अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स में, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में, फिर 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में। 2 हमें कितनी बार मिला, 3 बार मिला, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 लिख सकते हैं, और यहाँ 1 p है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 तो लिखते नहीं है, तो यहाँ पे 1 मैंने क्यों लिखा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका फॉर्म होना चाहिए कैसा होना चाहिए, q का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, 2 to the power n 5 to the power m। तो हम देख रहे हैं यहाँ में 2 to the power n तो मिल गया लेकिन 5 नहीं मिला, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 5 to the power 0 से, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो ये सबसे पहले p/q के फॉर्म का लिखा है, ठीक है, उसके बाद q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस रूप का है, ठीक है। इसका मतलब ये जो रेशनल नंबर है, ठीक, वो क्या है, हमारा ऐसा रेशनल नंबर है जो कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली थ्योरम 1.5 के जैसे थ्योरम 1.6 भी सेम यही कह रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 1.6 जो है वो ठीक इसका उल्टा है, ठीक है, यानी कि इसका कन्वर्स पार्ट है। क्या कह रहा है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं थ्योरम 1.6 में कि x है, कोई x है वो p/q के फॉर्म का है, जहाँ p/q क्या है, आपका रेशनल नंबर है, और उस रेशनल नंबर में q जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n और 5 to the power m के रूप का है, ठीक है। अगर इस केस में
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि थ्योरम 1.6 ये कह रहा है कि अगर कोई x रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म का, जहाँ पे q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 टू दी पावर m और 5 टू दी m का होगा, ठीक है, जहाँ n और m क्या है हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि 0 से बड़ा या बराबर है। तो इस केस में x जो रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, यानी कि ठीक इसका कन्वर्स पार्ट है। अब हम देखते हैं थ्योरम 1.7 क्या कह रहा है। थ्योरम 1.7 क्या कह रहा है कि कोई x है p बाई क्यू के फॉर्म का, जो कि एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर इस तरीके से है कि अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन q जो है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का होगा, तो x जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि x कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म का, जहाँ पे q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी अभाज्य गुणनखंडन जो है वो 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का नहीं है, ठीक है। अगर q का प्राइम फैक्टराइजेशन इस रूप का नहीं होगा तो x का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब रिकरिंग, जो कि बार बार मिले, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल लेके कि जैसे मान लीजिए 3.33, ठीक है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, एक ही नंबर हमें बार बार मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं। इसके अलावा मान लीजिए अगर कोई नंबर है 1.41, 1.14 और इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है, बार लगने का मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.1414 बार बार आते रहेगा, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको भी हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक। तो इस थ्योरम को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 1.6, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, 3 के टेबल में 6 1 टाइम्स में। तो हमें क्या मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 1/2 इंटू 3, ठीक। तो 2 एक बार आया है तो 1 2 पे पावर 1, 3 एक बार आया है तो 3 पे पावर 1। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका जो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 पे पावर n 3 पे पावर m, इस रूप का नहीं है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म का नहीं होगा तो x जो है यानी p बाई क्यू यानी कि 1/6 जो है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। इन तीनों थ्योरम्स को पढ़ने का बस इतना ही मतलब है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए ये हम जान सकें कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो थ्योरम 1.5 से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई x है वो p बाई क्यू के फॉर्म का होगा, जहां पे q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो अगर 2 पे पावर m और 5 पे पावर m के रूप का होगा, तो ये जो रेशनल नंबर p बाई क्यू है वो क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और थ्योरम 1.7 से क्या पता चल रहा है कि अगर x बराबर p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है जहां पे q का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इस फॉर्म का नहीं है, इस रूप का नहीं है, तो हम बिना डिवाइड किए ये जान सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को सारे थ्योरम्स अच्छे से समझ में आए हो। किसी भी डाउट और क्वेरी के लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।